जिन 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, वो भी ज्यादातर गांवों में भी गांव के लोगों के स्वास्थ्य की सेवा। जिन 12 करोड़ से अधिक परिवारों तक 5 सालों में नल से जल पहुंचा है, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। जी सर, तहसीलदार सर। हमारे नए बैच में आने वाले वीडियो सर वीडियो ब्लॉग के माना राम जी को वो स्टेज पे आए। सरदार संघ धनीराम जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। उत्तर मोदी जी का जो विजन है, मैं कहता हूं कि यहां से लोगों की सोच खत्म होती है, वहां पर मोदी जी की सोच शुरू होगी। कि इतना अरमान सोचते हैं वो कि देश को आगे ले जाने के लिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज 2.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं, तो इनसे जो लाभ होगा, कोई आदमी जिसको अपने किसी रिश्तेदार के पास जाता है, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, बड़ा चूड़ी चाहिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, वो कहीं पर भी पैसा पा नहीं पाता। लेकिन आज जब उसके पास प्रॉपर्टी कार्ड है, उसका सोच सही होनी चाहिए, विजन सही होना चाहिए। ये गांव का जो स्तर है, सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज स्वाभिमत के कार्यक्रम के तहत जो है सांबा जिले में अलग अलग कार्यक्रम जो आयोजन किया गया, जिनमें कि आज जो है विजयपुर सब डिवीजन का कार्यक्रम शनि मनहासा पंचायत में किया गया, और जहां पर आज हम इसको लेकर बात करेंगे चंद्रप्रकाश गंगा जी से, इनका क्या कहना है सबको लेकर। सर, जिस तरह से आज एक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने 50,000 गांवों के लोगों को जो है उनका अपना हक दिया है, खासकर जो उनके एक पहचान थी, अपने घर थे, उनके डॉक्यूमेंट उनको सौंपे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आज जो स्वामित्व योजना जो है उसका पूरे देश में आज 50 लाख लोगों को ये कार्ड बांटे गए हैं, और अब तक ये 2 करोड़ 25 लाख लोगों को अपना मालिकाना हक मिल चुका है। पहले क्या होता था, मकान बना है तो वहाँ विवाद होते थे, उसकी ड्रोन मैपिंग करवा के, तो ये मोदी जी का विज़न था। और मैं बधाई देता हूँ यहाँ की टीम को, एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को, तहसीलदार साहब को और उनकी पूरी टीम को, कि जिन नौजवानों ने इस डिजिटल क्रांति में ये काम करके और जिनको मालिकाना हक दिए हैं, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पूरे के पूरे अधिकार हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं। जिनके पास स्वामित्व का कार्ड है वो बैंक में जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट होगी और उसी पर उनको लोन मिल सकता है, और वो कोई भी काम उनके बच्चे काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास काम नहीं है, आज आप हो, मैं हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मैं अपने बच्चे के लिए अगर कोई काम बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास जब स्वामित्व का कार्ड है तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो चक्कर लगाने हैं दफ्तरों के, वो ख़त्म हो जाएंगे। सीधा अपना देना है कार्ड के, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये उसकी कीमत है, और उस पर लेके कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। आज इतनी स्कीमें एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, कृषि में और इंडस्ट्री में भी, जो छोटी जो जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं, वो बड़ी सोसाइटीज़ जो काम कर रही हैं, उनको एक पैसा लेने का ज़रिया जो है वो
और इससे हमारी पूरी इकोनॉमी जो है देश की उसको गति मिलेगी, क्योंकि इतने लोगों को जब कार्ड मिले हैं उनको लिए लोन लेना आसान हो जाएगा, बैंकों की सर्कुलेशन होगी, वो काम करेंगे, बैंक रीपे करेंगे और इकोनॉमी जो है देश की वो बूस्ट करेगी और लाखों करोड़ इकोनॉमी जो हमारी आगे जाएगी। लेकिन इसमें सर एक चीज़ देखने को मिलती है, जिस तरह से हम भी गांव से हैं और सभी मैक्सिमम जहां पे अगर बात की जाए सभी गांव से, तो गांव में लोगों ने घर तो बना लिए लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी कितनी जगह है, किसके नाम पे चल रही है, किसके नाम पे नहीं चल रही है। इससे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस फैसले को प्रधानमंत्री के कि ये लड़ाई जो उन्होंने आज ख़त्म की है, जहाँ पे जिसका घर था उसके द्वारा मैपिंग करके उनको हक दिया है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सोच है, जहाँ लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है उसके आगे उनकी सोच शुरू होती है। आज ये जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गांव होते हैं, उनमें किसी को भी पता नहीं है कि उसका कागज़ नहीं है, पेपर नहीं है, उसके मालिकाना हक ने मकान उसने 3 मंजिला बनाया हुआ है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो लिखा होता है दे क्या वो गैर मुमकिन दे मीन्स के ख़ानदानी यहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन आज ड्रोन मैपिंग से उनके मकान का नक्शा आ गया, उसकी वैल्यू बन गई। मान लीजिए वो 50 लाख का मकान है तो उसके इब्द में वो 40 लाख लोन ले सकता है, 80% लोन ले सकता है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। और दूसरा क्या है कि लोगों के साथ झगड़े ख़त्म हो गए, जहाँ जहाँ उसकी वो थी वहाँ उसका नक्शा बन गया और उसके मालिकान। मेरे साथ एक लाभार्थी है जिनको आज प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो उनका दिया गया है, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनको कितनी खुशी है जो आज प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इनको मिला है। भाई आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सौरभ अत्री, विलेज शन्नी में रहने वाला हूँ मैं। कैसा लगा आज जो आपको एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिया गया है? कुछ समझ आई कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है? हाँ जी, ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। हमें जैसे हम रहते थे हमारे घर में, हमें पता नहीं था किसके नाम पे जगह है, और ताए की चाचा जी की आज हमें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिला, से पता चला कि ये हमारी ज़मीन है जहाँ पे हम रहते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना, कितनी खुशी है कि आज ये आपको सर्टिफिकेट मिला और कम से कम आपको अगर कोई रोजगार करना है तो उसके लिए आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। तो कितना अच्छा एक्शन मानते हो ये प्रधानमंत्री का? नहीं, बहुत अच्छा स्टेप उठाया हुआ है, बड़ा हमें पसंद आया कि जो हमने कारोबार के लिए कल को लोन भी ले सकते हैं हम। अच्छा लगा सर। मेरे साथ इस समय बीएपुर वीडियो ब्लॉक के पंचायत सेक्रेटरी हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर ये स्कीम क्या है और किस तरह से लोग इसका जो बेनिफिट ले सकते हैं और कितने लोगों को आज जो है जहां पर बेनिफिट दिया गया। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये स्वाभिमत स्कीम है, ये क्या स्कीम है और इसमें कितने लोगों को आज जो कार्यक्रम में बेनिफिट दिया गया है, थोड़ा दर्शकों को समझाएं। सर, जैसे कि नाम ही है स्वामित्व को अगर मैं काट दूं तो स्वामी रह जाता है, तो लोगों को अपनी ही ज़मीन का स्वामी बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है जिसका कंप्लीट फंडिंग, जिसकी 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है। और हमारे 3 डिपार्टमेंट जो कि रूरल डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से क्लब करके इस स्कीम को बनाया गया, जो कि मालिकाना हक दिलवाएगी लोगों को अपने घरों का। पूरी उम्र बाउम्र गुजर जाती है पर लोगों को अपने घरों के हक नहीं मिलते। उम्र गुजर जाती है, अपने घर पे रहते हैं पर उसमें मालिकाना हक जमा नहीं पाते। इससे ड्रोन मैपिंग के द्वारा, ड्रोन से मैप करने के बाद हर घर में प्रॉपर्टी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गांव के तबके को ऊपर उठने के लिए इकोनॉमी में पैसा चाहिए होता है, पर वो पैसा बैंक उसको मुहैया नहीं करवाता। उसका रीज़न ये रहता है कि बैंक वाले उससे कुछ गिरवी रखने के लिए मांगते हैं, पर चूंकि प्रॉपर्टी कार्ड उनके पास होते नहीं तो गिरवी रखने के पास कुछ होता नहीं। इसलिए इस स्कीम के द्वारा जो आपको प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे, उस प्रॉपर्टी कार्ड के तहत आप बैंक में जाके लोन ले सकते हैं और अपना जीने का स्तर, अपनी रोज़मर्रा की गुजरा का स्तर को आप और ऊपर लेके जा सकते हैं। इन नटशल आपको प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जा रहे हैं, आपको मालिकाना हक दिया जा रहा है और इसमें 100% जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आज कुछ 60 से 65 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और ऐसे ही हर पंचायत में या पंचायत को क्लब करके ये प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। और आने वाले टाइम पे हम ऐसे और प्रोग्राम्स को देखेंगे। थैंक यू।